क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे जानता है कि आपका हाथ वाकई आपका है? ये सवाल सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। आज हम बात करने वाले हैं पुनीत सिंह के रिसर्च कॉम्पिलेशन के बारे में, जो स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पर बेस्ड है। ये स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश हुई है और इसमें 106 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। रिसर्च का फोकस था अल्फा ब्रेन वेव्स पर, स्पेसिफिकली वो वेव्स जो हमारे पैराइटल कॉर्टेक्स में जनरेट होती हैं। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मेंटल इलनेसेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को समझने में हमारी मदद कर सकती है। अल्फा ब्रेन वेव्स, जो रिदमिक ऑसिलेशंस हैं, एक्चुअली हमारे ब्रेन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। ये वेव्स हमें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं कि कौन सी सेंसेशन हमारे बॉडी से आ रही है और कौन सी बाहर से। इमेजिन करिए, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कर रहा है कि कौन सी सेंसेशन आपके बॉडी से आ रही है और कौन सी बाहर से। रिसर्चर्स ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसे रबर हैंड इल्यूजन कहते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट्स के सामने एक फेक रबर हैंड रखा जाता है और उनका रियल हैंड छुपा दिया जाता है। जब रबर हैंड और रियल हैंड दोनों को साइमल्टेनियसली टच किया जाता है तो ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है और लगता है कि रबर हैंड एक्चुअली आपका ओन हैंड है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये इल्यूजन सबके साथ सेम तरीके से वर्क नहीं करता। स्टडी में पता चला कि जिन लोगों के अल्फा वेव्स फास्टर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती हैं, वे टाइमिंग डिफरेंसेस को बहुत प्रिसाइजली डिटेक्ट कर सकते हैं। उनका ब्रेन हायर टेम्पोरल रेजोल्यूशन पर काम करता है, जिससे उनकी सेंस ऑफ बॉडी ओनरशिप ज़्यादा एक्यूरेट होती है। दूसरी तरफ जिन लोगों के अल्फा वेव्स स्लोअर फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, उनका ब्रेन एक ब्रॉडर टेम्पोरल बाइंडिंग विंडो रखता है। इसका मतलब है कि वे एसिंक्रोनस विजुअल और टैक्टाइल सिग्नल्स को भी साइमल्टेनियस मान लेते हैं। ये रिड्यूस्ड टेम्पोरल प्रिसिजन उनके लिए सेल्फ रिलेटेड सेंसेशंस को एक्सटर्नल वंस से सेपरेट करना डिफिकल्ट बना देता है। साइंटिस्ट्स ने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए नॉन इन्वेजिव इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन का यूज किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स की अल्फा वेव्स को आर्टिफिशियली स्पीड अप या स्लो डाउन किया और रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग आए। जब अल्फा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की गई तो बॉडी ओनरशिप की परसेप्शन भी चेंज हो गई। ये रिसर्च स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मेंटल इलनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स का सेंस ऑफ सेल्फ डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वे अक्सर कंफ्यूजन फील करते हैं कि कौन सी थॉट्स या सेंसेशंस एक्चुअली उनकी ओन हैं। ये स्टडी सजेस्ट करती है कि अल्फा ब्रेन वेव्स की इररेगुलरिटीज इस कंडीशन में एक मेजर फैक्टर हो सकती हैं। लीड ऑथर मरियानो डी एंजेलो ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने एक फंडामेंटल ब्रेन प्रोसेस आइडेंटिफाई की है जो हमारे कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एम्बॉडीड को शेप करती है। ये डिस्कवरी साइकियाट्रिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट में न्यू इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है। प्रोफेसर हेनरिक एयरसन, जो स्टडी के लास्ट ऑथर हैं, ने बताया कि ये फाइंडिंग्स एक्सप्लेन करती हैं कि ब्रेन कैसे बॉडी से आने वाले सिग्नल्स को इंटीग्रेट करके एक कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करता है। ये नॉलेज प्रोस्थेटिक लिम्स के डेवलपमेंट और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल हो सकती है। कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स ने शो किया कि अल्फा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है कि ब्रेन सेंसरी सिग्नल्स की टाइमिंग को कितनी प्रिसाइजली जज करता है। ये ब्रेन वेव्स एक्चुअली टेम्पोरल प्रिसीजन ऑफ परसेप्शन को रेगुलेट करती हैं और इस तरह हमारी सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ को शेप करती हैं। ये रिसर्च कोलैबोरेशन था कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन और एक्स मार्से यूनिवर्सिटी फ्रांस के बीच में। स्टडी को यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, स्वीडिश रिसर्च काउंसिल, विनोवा, स्ट्रैट न्यूरो और माइडेक्स ने फंड किया था। इस डिस्कवरी के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। मेडिकल फील्ड में ये प्रोस्थेटिक लिम्स के डिजाइन को इंप्रूव कर सकती है ताकि यूजर्स को बेटर सेंस ऑफ ओनरशिप फील हो, और वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग इंडस्ट्री में भी ये टेक्नोलॉजी को मोर इमर्सिव बना सकती है।